Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very good. I am Umra Hamid from Desert Rose Psychics with the basic concepts of organic chemistry. And today we will discuss the last topic of this chapter, which is tautomerism. And then we will start another new chapter. In this lesson, we will cover tautomerism, its definition, examples, evidence of existence of two forms, that how keto and enol form coexist, and also the types of tautomerism. There are how many types of tautomerism. So let's start the lesson with the definition. That there are two structural isomers which differ in the relative position of the atoms, coexist in dynamic equilibrium and are readily interconvertible are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism. Actually होता क्या है बच्चे कि जब हमारे पास दो फॉर्म्स, अब हमारे पास जो दो फॉर्म्स का मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना कि दो आइसोमर्स, अब आइसोमर्स का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो लेकिन एक ही मॉलिक्यूलर फिनोमेना हो, एक ही मॉलिक्यूल हो और उसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों. तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे से डिफर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ऐसा हो कि पोजीशन ऑफ एटम जो है वो अलग अलग जगह पे हो, जैसे स्पेशली हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, या ऑक्सीजन चूँकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो अपने साथ कोई बॉन्ड चेंजिंग कर ले. तो इस तरह जब एक ही मॉलिक्यूल के लिए दो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो और वो एक दूसरे में रेडिली इंटरकन्वर्टेबल हों, इसका मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम पे हों, यानी वो दोनों एग्जिस्ट करें इन द सोल्यूशन. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं टॉटोमर्स, और ऐसे फिनोमेना को यानी इनकी स्टडी को इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म. अब जो स्पेशली इसमें ये बात है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है, उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अमूमन जो है वो हाइड्रोजन्स की ही शिफ्टिंग की वजह से बनता है. तो उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये सबसे ज़्यादा चांस होता है, ठीक है. और इसके बाद एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहता है आइसोमर्स डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम और वन एटम और अनदर with the corresponding adjustment of double bond phenomena, and the phenomenon and the isomers are called tautomers. ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि यही कि हाइड्रोजन्स की एडजस्टमेंट होगी, यानी हाइड्रोजन जो है वो किसी एक एटम से हट कर और रेंडमली जाकर किसी दूसरे जहाँ पे उसको जो है वो चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो वो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेंगे और पूरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन शिफ्ट कर लेगा. उस केस में इसको हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है जी एसीटोन की. ठीक है, अब इसमें क्या है कि रैपिड शिफ्ट होगा कीटो और इनोल फॉर्म की. अब कीटोन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा ये और इनोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक हो गया. कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन्स, द प्रोटॉन एंड द अल्फा कार्बन शिफ्ट to the carbonyl oxygen associated with the appropriate movement of electron pair to form an enol. This process is known as enolation. ठीक है, the proton then may move back from enol to keto form, and this is called obviously keto enol tautomerization. जैसे आपके पास नीचे एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि आप देखेंगे कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच है. ठीक है, मीथेन अटैच है. अब मिथाइल ग्रुप के साथ क्या है कि उसमें तीन हाइड्रोजन. अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप है यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, अब उन अल्फा हाइड्रोजन्स में क्या हो रहा है कि वो जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो शिफ्ट होकर रैपिडली वो बॉन्ड को कन्वर्ट कर, जैसे आप यहाँ पे देखें ना आपके पास आपको फील होगा कि हाइड्रोजन जो है वो CH2 में से CH3 में से मिथाइल में से निकल कर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और डबल बॉन्ड जो है वो रैपिडली शिफ्ट हो गया, कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया ऑन CH2. ठीक है, तो दिस इज़ द होल फिनोमेना. अब उसके बाद जो है वो एविडेंस है कि एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू फॉर्म, कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, आइदर कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है या इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है. इसमें एग्जिस्टेंस का मतलब ये है बच्चे कि अब हमने ये रिएक्शंस फिजिकली देखने हैं कि कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर हम यहाँ पे जो है वो एसीटोन की ही एग्जांपल लें और उसको हम जो है वो दो तरह से रिएक्ट कराएं, आइदर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या उसको हम रिएक्ट कराएं सोडियम के साथ. तो अगर वो इनोल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अगर वो ऑन द स्पॉट फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं किसी सोल्यूशन में हमें नहीं पता कि वो इनोल फॉर्म में है या कीटो फॉर्म में, और हमने उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया और वो सोडियम के साथ रिएक्शन देकर कोई सॉल्ट बना लेता है, तो हम ये कहेंगे कि ये इस वक्त इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए इसने जो है वो क्या किया कि इसने सोडियम के साथ रिएक्ट कर लिया. ठीक हो गया.
उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है कि अगर हमने ओलिफिनिक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड के लिए टेस्ट करना हो तो हम ब्रोमीन टेस्ट करते हैं, और अगर ब्रोमीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड इस वक्त इसमें प्रेजेंट है, और अगर वो नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड अभी इसमें प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन के साथ। दूसरा इनोलिक ग्रुप के लिए एक और जो हम टेस्ट करते हैं वो ये होता है कि हम इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, और वो जो ऑब्वियसली वो वॉयलेट से रेडिश कलर का हो जाता है सोल्यूशन, और वो इंडिकेट करेगा कि अभी भी इसके अंदर जो है वो इनोलिक ग्रुप है। ये कुछ फिजिकल टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि असल में इस वक्त जो कंपाउंड है वो इन विच टॉटोमर जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि आइदर कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, विच फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना कि कौन सी फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये कोई शर्त नहीं है कि कोई भी फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, आइदर कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, आइदर जो है वो इनोल फॉर्म कर सकती है। लेकिन क्या है कि हम जो है वो इसकी स्टेबिलिटी कैसे फाउंड करते हैं कि जिसकी भी हीट ऑफ मतलब जिसकी भी एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक हो गया, यानी जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हमने एक कंपाउंड के लिए फाइंड आउट कर लिए, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगी कि देखें इसमें कीटो फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड जो है वो मोस्टली स्टेबल है इन इट्स कीटो फॉर्म। अच्छा जी, अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स जो है वो इसकी 3 टाइप्स हैं, आइदर नाइट्रोसो टू ऑक्साइम, नाइट्रोसो टू एसिनाइट्रो, या जो थर्ड है वो है अमाइन टू एनामाइन। ठीक है, अब तीनों में ऑब्वियसली सारी फॉर्म जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, और साथ में जो है वो ये लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है नाइट्रोसो टू ऑक्साइम, उसमें क्या है कि वेयर ऑक्साइम इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसकी वजह वही होगी क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी ऑक्साइम की, तो इसलिए वो ज़्यादा जो नेचुरली अकरिंग वो ज़्यादा होगा सोल्यूशन में स्टेबिलिटी की वजह से। फिर उसके बाद नाइट्रोसो टू एसिनाइट्रोसो में देखेंगे तो नाइट्रोफॉर्म इज़ मोर स्टेबल। ठीक हो गया, और जो थर्ड है इमीन टू एनामीन, अब इसमें जो है वो इमीन फॉर्म इज़ मोर स्टेबल दैन एनामीन फॉर्म। ठीक हो गया, ये जो था ये पूरा चैप्टर था। अब उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक्स हों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लगते हों और आपने करने हों, आप कमेंट करके आप वो जो टॉपिक है वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वो समझा सकूं। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर था ये यहीं क्लियर हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि ऑलमोस्ट स्टीरियो के ऊपर होगा, द स्ट्रक्चर्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन to get more informative content, and obviously like the videos as always said. Allah Hafiz.